नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे धुले की, जहां शिवराय की मूर्ति ढह गई। आगे चर्चा करेंगे टीकमगढ़ की, जहां शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। साथ ही चर्चा करेंगे प्रयागराज की भी, जहां अनियंत्रित कार की टक्कर लगने से बाइक सवार की हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। 1 सितंबर को महाविकास अघाड़ी ने मुंबई में जोड़े मारो विरोध प्रदर्शन किया। इस आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार, पार्टी के अध्यक्ष शरद चंद्र पवार, पूर्व मुख्यमंत्री शिवसेना ठाकरे, पार्टी प्रमुख उद्धव जी ठाकरे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले ने किया। महाविकास अघाड़ी के प्रमुख नेता और तीनों दलों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। सिंधुदुर्ग जिले के मालवन में राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा स्थापित की गई थी। इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में किया था, लेकिन उद्घाटन के 8 महीने बाद ही ये ढह गई। इसके बाद पूरे महाराष्ट्र में गुस्से भरी प्रतिक्रियाएं आई। इस घटना के विरोध में महाविकास अघाड़ी ने मुंबई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक मार्च निकाला। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। करछना थाना क्षेत्र के महेवा गांव निवासी मुन्ना निषाद पुत्र रविंद्र निषाद रविवार शाम को साथी फुलवारी उर्फ मेवालाल पुत्र रामधनी निषाद बाइक से किसी कार्य बस मेजा के लिए गए थे। देर रात को दोनों युवक घर के लिए लौट रहे थे। अभी वह करछना मेजा बॉर्डर पर स्थित कटका पुल के पास बलुआ गांव के सामने पहुंचे थे। उसी दरमियान शहर की ओर से तेज रफ्तार आ रहा कार चालक अनियंत्रित होकर बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों मार्ग से दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। जब तक आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर पहुंची, तब तक कार चालक कार को छोड़कर भाग निकला। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी घायलों के घर वालों को देते हुए दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करछना उपचार के लिए ले गए, जिसमें फुलवारी उर्फ मेवालाल 50 वर्षीय की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने जिले के अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां फुलवारी के उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं मुन्ना निषाद का उपचार चल रहा है। स्वर्गीय रामधनी के 6 बेटों में फुलवारी उर्फ मेवालाल चौथे नंबर का लड़का था और वह घर पर रहकर मजदूरी का काम करता था। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। पुरानी रंजिश को लेकर कार सवार लगभग आधा दर्जन दबंगों ने गाड़ी से जा रहे युवक को गोली मार दी है। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला मील एरिया थाना क्षेत्र का है, जहां एकता विहार कॉलोनी में पुराने शहर के रहने वाले शोएब अख्तर साथियों के साथ आए थे। उसी दौरान स्टेशन की तरफ से कार से आए लगभग आधा दर्जन दबंगों ने पुरानी रंजिश में शोएब पर फायर झोंक दिया। गोली शोएब के हाथ को चीरते हुए निकल गई। गोली चलने की घटना से वहां हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शोएब को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं गोली चलाने वाले हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। आइए जानते हैं इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ कहना है प्रत्यक्षदर्शी अनुराग और घायल का। शोएब अख्तर नाम है। क्या हुआ अभी तुम्हारे साथ? हम लोग 14 वोट पहले रेलवे स्टेशन में मिला, 1836 गाड़ी का नंबर था उसका, और एक स्कॉर्पियो थी 3509। 2 बाइक थी, मतलब 2 कार थी, एक स्कॉर्पियो थी, एक डीआर थी। उसके बाद उसने मुझसे कहा, हम समीर थे, हम लोग बियर पी रहे थे, सही बात। उसके बाद हम लोग उसने कहा 24 वोटर की साइड चल रही है, उधर आओगे तो गोली मार देंगे। हमने कहा चलो ठीक है जाओ। किसने बोला ये चीज? आदर्श था, राजा था और शिवा था और गोलू था और 5-6 लोग अज्ञात थे। एक वैगन आर थी और 2-3 लोग बाइक से थे। उसने गोली चलाया तो हम समीर ने कहा कि समीर इसने गोली चला दिया। मेरा दोस्त ने चला गया, मुझको गोली पड़ गई। उसने मुझको छू के देखा, कहा माता चोट ने मर गया। ये बात हुई है। तो गोली कहाँ लगी तुम्हें? गोली हाथ पे लगी हुई है, ताबड़तोड़ फायर हुई है, 8 से 10 फायर हुई है। उसके बाद हम लोग ने भागा तो कहा रुक रुक, तू मर जा तो रुक। हम लोग रुका नहीं, हम लोग 2 लोग थे। वहाँ ताबड़तोड़ फायर हुई है। कहाँ पे हुई ये घटना? ये चौबे होटल प्रगतिपुरम के सामने। कहाँ पे? चौबे होटल प्रगतिपुरम के सामने, मलेरिया। जी सर, हम लोग कोतवाली के रहने वाले, मीर एरिया की तरफ घटना हुई है। सर एक पेशेंट आए हुए हैं, हाथ में इंजरी है, गोली बताई जा रही है। हाँ, शोएब अख्तर नाम का एक 23 वर्षीय युवक जिसको पुलिस लेकर के आई थी, उसके बाएं हाथ में चोट है। उसका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है। 800 सर्जन देख रहे हैं।
दादा हाँ। हाँ। क्या नाम है आपका? अनुराग कौन है ये आपके? फ्रेंड है हमारे। कहाँ रहते हैं घर आप? के बगल में कहाँ रहते हैं कहाँ आप? रहते हो? बहराना। क्या हुआ है, घटनाक्रम क्या पता ये चल रहा है? घटनाक्रम अभी हुआ, इनका पर्सनली पहले से इनका फ्रेंडशिप था, उसमें मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो उसमें इनकी पुरानी कभी बकवास हुई होगी। तो अभी वो 6-7 लोग थे और सपोर्ट डैट हम थे, हम तो एक हिसाब से उनके हिसाब से नहीं थे। फिर भी हमने स्टेशन पे थोड़ी मुलाकात हुई, देखें तो फिर हम गए श्यामू ढाबा खाना खाने जा रहे थे पीछे रतापुर। तो ऐसे नारिया चौबे होटल के जस्ट पीछे वहाँ से मुड़े तो वहाँ जस्ट आगे 2 पहिया रोक के, ठीक है, फिर आगे जस्ट 2 पहिया रोक के गाड़ी रोकी गई। फिर पीछे से वैगनार आई, हमारे वैगनार आई तो उसमें रोका गया। तो उसने बोला क्या बात है, क्या कमारे आओ का? तो ऐसे हाथ धरा तो उसने कहा तो हमसे लड़ोगे, गुंडाई दिखाओगे साले? तो उसने मारी सीधी सीधी, हाथ ऐसे करा था तो हाथ पे ही डायरेक्ट पड़ी। फिर इतनी देर में भागना पड़ा क्योंकि उसके पास सामान था, 2-3 लोग के पास सामान था। तो अंदर से 2-3 चलाई, फिर गाड़ी से भी भागना पड़ा, वो गिर पड़ा। फिर हम उसको छोड़ के ही भागे क्योंकि वहाँ गोली चल रही थी। कितने लोग थे? कम से कम मिनिमम 6 लोग थे। 3 लोग का हम नाम जानते हैं और 3 लोग अज्ञात थे। किस कौन कौन था? गोलू का जानते हैं और आदर्श हैं एक बस स्टॉप के, उनको जानते हैं। और जस्सी अभी एक मर्डर केस में गए थे, वो गुरुद्वारे के पास रहते थे। जिनको गोली मारी गई इनका क्या नाम है? इनका नाम शोएब अख्तर है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड अमिलिया कोल माइंस फीडर वाह के विस्थापित परिवार की विभिन्न न्याय संगत मांगे हैं जिन्हें टीएचडीसी कंपनी प्रबंधन के द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसे कई बार कंपनी के अधिकारी व जिला प्रशासन एवं अधीनस्थ संबंधित अधिकारियों से आवेदन और निवेदन किया है, किंतु ना तो विस्थापितों की मांगों को पूरा किया गया, ना ही कोई ठोस आश्वासन दिया गया। अभी तक विस्थापित परिवारों को टीएचडीसी कंपनी के द्वारा कुछ परिवारों का विस्थापन में नाम दर्ज नहीं किया गया है, कुछ विस्थापितों का मुआवजा नहीं मिला व 20 विस्थापितों की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसों की विस्थापित सूची में नाम नहीं जोड़ा गया है। विस्थापित परिवारों को ना तो नौकरी दी गई है, ना ही भत्ता दिया जा रहा है। यह अनिश्चित धरना प्रदर्शन अभी तक जारी है और रहेगा जब तक टीएचडीसी कंपनी के मालिक आकर स्वयं विस्थापितों की मांगों को पूरा नहीं करेंगे, तब तक अनिश्चित धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बुद्ध हुसैन पनिका। जी, तो आपने जो टीएचडीसी अमिलिया कोल माइंस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए हैं, इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य आप क्या है? हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि 2008-9 से हमारे यहाँ टीएचडीसी कंपनी 2008-9 से सैनिक कंपनी ली थी। उसके बाद जनवरी 2017-18 में टीएचडीसी कंपनी आई। टीएचडीसी कंपनी हम लोगों को भू अर्जित कर दी कि और हम लोगों को आज तक न रोजगार दिया गया, न भत्ता दिया जा रहा है, न तो पूर्ण रूप से हम लोगों को मकानों का मुआवजा दिया जा रहा है, न विस्थापन में किसी का नाम जुड़ रहा है, न विस्थापित कार्ड दिया जा रहा है। इसी के उद्देश्य से हम लोग बैठे हुए हैं। शासन प्रशासन से हम लोग आवेदन निवेदन करते करते परेशान हो गए हैं। अंतिम में हम लोग यहाँ आकर के अपना शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हैं। जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। जब तक आप लोगों का निराकरण नहीं हो पाएगा तब तक आप लोग धरना प्रदर्शन चालू रहेगा? जी। हमरन के जब तक ना मिली, हमार कुआं चाहिए, बोर चाहिए, हमार सब जब तक ना हो तब तक हमारे धरना प्रबंध तक नहीं चलते। तो आप विस्थापित परिवार से आती हैं? विस्थापित परिवार से नहीं, हमारा विस्थापित परिवार है, हमारा जमीन कन्वेयर वाले हैं। कन्वेयर वाले हैं। हाँ, तो आपको जमीन का मुआवजा मिल गया है? जमीन का मुआवजा नहीं मिला है, हमारा बंधवा दिए का मिला है, घर का झोपड़ी का दिए हैं, जमीन का नहीं दिए हैं। तो घर का मिल गया है? हाँ, घर का दिए हैं। घर गिर गया है कि वो पड़ा है? घर गिर गया है। घर गिर गया है। तो अब विस्थापित परिवार से नहीं आती है? नहीं और तो छूटा छटका बा पैसा डाला, कुछ आधार दो हमें। आपकी समस्या क्या है? यह समस्या है हमारा। क्या क्या समस्या है? ये लड़कियन का नाम नहीं जुड़ा, न कुछ काम धंधा देवा, न पैसा डाल छूटा छटका है, तो बोर मशीन अम्मा बगीचा सब छूटे हैं। आपको पैसा नहीं मिला? पैसा मिला है, मिल गया है। हाँ, विस्थापित आप विस्थापित परिवार से हैं? हाँ। आपके लड़कों का नाम नहीं जुड़ा है? नहीं जुड़ा है, 2 लड़कियों का नाम है। 2 लड़कों का नाम? हाँ। आपके भत्ता आपको मिलता है? 1 लड़का को मिलता है। 1 को मिलता है। नौकरी किसी परिवार में किसी नहीं मिली है? आपकी समस्या क्या है? सब समस्या। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। टीकमगढ़ कलेक्टर अवधेश शर्मा तथा पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी की उपस्थिति में स्थानीय उत्सव भवन में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में आगामी त्योहारों ईद, गणेश उत्सव, नवरात्र, दशहरा, वाल्मीकि जयंती, दीपावली, गुरु नानक जयंती एवं क्रिसमस सहित अन्य त्योहारों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु चर्चा की गई। बैठक में सभी धर्मों के धर्मगुरु, नगरपालिका अध्यक्ष अब्दुल गुफ्फार मालिक, अपर कलेक्टर पीएस चौहान, एसडीएम संजय दुबे, एएसपी सीताराम ससत्या एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। उसको भी कंसिडर किया जा रहा है। बाकी पर ये है कि ये आप लोगों को खुद ये सोचना चाहिए कि आप लोगों का शहर है, आप लोग ये देखें, हम लोग तो चले जाएंगे, मैं दोबारा यही कहूँगा। बाकी जो हमारे पुलिस विभाग से जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो प्रॉपर रहेगा, सुरक्षा रहेगी। जो भी समितियाँ आगे इनके जो भी प्रोग्राम है उसमें एक तो समिति अध्यक्ष और समिति के जो भी सदस्य हैं वॉलंटियर्स, उनकी सूची और वो परमिशन के लिए आपको एसडीएम साहब क्या देना पड़ेगा, थाने में देना पड़ेगा। उसमें वॉलंटियर्स की सभी की जिम्मेदारी बनेगी। कोई भी चीज़ वहाँ से चोरी नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई आग नहीं लगनी चाहिए, कहीं भी कोई ऐसा ना हो कि उसकी वजह से कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए। प्रॉपर इस चीज़ से, क्योंकि कोई भी शॉर्ट सर्किट हुआ केवल आपके घर की लाइट नहीं जाएगी, आसपास की कम से कम 25-50-100 घरों की लाइट जाएगी। कोई भी चोरी होगी तो उससे आपकी भावनाएं आहत नहीं होगी, सभी की भावनाएं आहत होती है। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद जो भी आप मूर्तियाँ रख रहे हैं तो उसको बीच रोड पे ना रखें, ट्रैफिक उससे प्रभावित ना हो, क्योंकि उससे आम जनता जो है वो प्रभावित होती है। तो ये बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें। जो आपकी जहाँ भी मूर्तियाँ रखी जा रही है वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर, रेत वगैरह जरूर रखें। रात के टाइम भी कोई ना कोई आपके सदस्य वहाँ रहें, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगवाएं। ये सभी जो बेसिक गाइडलाइन है ये पहले भी बताई जा चुकी है, बार बार आपको बताई गई है, तो इसका पालन करें। बाकी नगर पालिका की तरफ से अभी प्रतिनिधियों ने बताई दिया, एमपी का भी प्रतिनिधि इस बार लगे थे, वो भी लगे रहेंगे। बिल्कुल आप सभी लोगों की सेवा में तत्पर हैं। अन्य भी जो व्यवस्थाएं हैं, जो विसर्जन की व्यवस्था है, रास्ते की व्यवस्था है, वो सभी हम देखेंगे। जल विहार की जो व्यवस्था है उसमें दोबारा मैं बता वाले त्योहारों के लिए जिला टीकमगढ़ में शांतिपूर्ण स्वास्थ्य मनाने के लिए आज शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। प्रसन्नता का विषय है कि पिछली बार शांति समिति की बैठक में जो अभूतपूर्व निर्णय लिए गए थे उनको सभी लोगों ने सराहा है, माना है और उसका पालन किया है। आज भी हमने कुछ बड़े निर्णय लिए हैं और हमने इसके लिए एक समिति भी बनाई है जो निर्णय को पालन करने में हमको सहयोग करेगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो शांति समिति में आगामी आने वाले सभी त्योहारों के निर्णय लिए गए हैं उससे शहर बल्कि ज़िले के अंदर शांति व्यवस्था अच्छे से कायम रहेगी। सर बताएं, जैसा कि इस माह में काफ़ी त्यौहार बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था क्या रहेगी? कानून व्यवस्था के लिए हमारे सभी विभाग के में जिसके अंदर पुलिस विभाग है उनके द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। साथ ही नगर पालिका द्वारा सफाई व्यवस्था और हमारे विद्युत विभाग द्वारा विद्युत व्यवस्था की व्यवस्था कर ली गई है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड आदि की तैयारी हमने कर ली है। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।